महिला पत्रकार के साथ हुई अभद्रता। योगी सरकार करती बड़े बड़े वादे, साथ में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी देते नारा। सीतापुर। योगी सरकार करती बड़े बड़े वादे और योगी जी कहते हैं पत्रकार को धमकाने वाले को 24 घंटे के अंदर भेजा जाएगा जेल, और साथ में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देते हैं नारा। पर सच्चाई यह है, ना तो योगी सरकार बेटी सुरक्षित है, ना तो पत्रकार। मामला जिला सीतापुर, थाना रामपुर, मथुरा, ग्राम विशाखापुर का है, जहां पर अनीता गौतम आप तक टीवी चैनल में पत्रकारिता करती हैं। पर जब सुबह अपने घर से बाहर टहलने के लिए निकली, तभी जमुना और त्रिभुवन वर्मा ने अनीता जी को रास्ते में ही पकड़ लिया और उनके साथ बदसलूकी और गंदी हरकतें की, जिससे अनीता जी को बहुत बड़ी परेशानी हुई। जब किसी प्रकार अनीता दोनों लोगों के चुंगल से छूटी, तब अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने अपनी मां को पूरी बात बताई, क्योंकि अनीता जी के पति नहीं हैं जो अपनी बीती अपने पति को बता सके। अनीता के सिर्फ 2 बच्चे हैं। तब अनीता की मां और अपने आप अनीता अपने यहाँ थाना में अपनी फरियाद लेकर पहुंची, पर थाना प्रभारी ने कोई फरियाद नहीं सुनी। इस प्रकार अनीता थाने के चक्कर लगा कर परेशान हो चुकी है। अनीता का कहना है, अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। इसका जिम्मेदार प्रशासन हो। मेरा नाम सुनीता गौतम है और मैं चाकापुर कोठवल ग्राम सभा जरावन, थाना रामपुर, मथुरा, जिला सीतापुर की रहने वाली हूँ। मैं पैसे से एक छोटी मोटी पत्रकारिता करती हूँ, समाज सेवा करती हूँ। मैं इतना पढ़ी लिखी थी तो मैंने सोचा कि छोटे मोटा काम कर लूँ। कि हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, तो मैं क्या करूँ। मैं कल रात में मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। हम जैसे पत्रकार महिलाओं के साथ अगर ऐसा होगा तो आम महिलाओं के साथ कैसा होगा, जबकि महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं कल रात में 7 बजे 8 के बीच में समय हो रहा था। हम जो है रोज दौड़ने जाते हैं शाम को, मतलब खाना वाना खा करके उसके बाद दौड़ने जाते हैं टहलने घूमने। तो मैं ऐसे ही मैक्सी पहनी थी और सीधे टहलने चले गई कि वो जो है अपने घर से विशेषर की तरफ जा रही थी। विशेषर से जब उधर से लौट रही थी तो 3-4 लोगों ने इधर, मतलब मैंने देखा कि इसके जो मकान बना है जमुना का, वहाँ मकान में 3-4 लोग बैठे थे, मोटरसाइकिलें खड़ी थी। फिर जब मैं उधर से जब लौटी तब ये जमुना और त्रिभुवन, मुझे श्री राम जानकी इंटर कॉलेज कोठवल है जहाँ पे जमुना का, वहीं पर ये स्कूल के गेट के सामने खड़े थे रोड पर ही। मैं उधर से दौड़ते आ रही थी तो ये जमुना ने कहा कि मैडम इस तरीके से जो ये पेट की चर्बी कम नहीं होगी दौड़ने से, पेट की चर्बी तभी कम होगी, स्कूल के अंदर चलो और अभी थोड़ी देर में ही चर्बी कम हो जाएगी। क्या वो हमारी चर्बी कम करना चाहते हैं? और त्रिभुवन वर्मा तुरंत मुझे अपनी पीछे से पकड़ करके मेरे सीने को इतनी तेज दबा दिया कि मैं रोने लगी और कह रहे इसके अंदर उंगली डालो कि मतलब जो है कई उंगली चली जाएंगी, इसके अंदर लकड़ी खोसो और तुम्हारी पत्रकारिता पिछवाड़े में खोस देंगे। अगर कहीं शिकायत की ना तो तुमको जान से मार देंगे, कहीं तुम्हारा पता नहीं चलेगा। और मैं वहां इतनी तेज, तब तक वो लड़का जो एक अंबर, हमारे गांव का ही अंबर नाम का लड़का है, वो बैठा था गोल वाले बंगले में। उसने जो है तेजी से आवाज में कहा कि अरे पकड़ो इसको गर्मी बहुत है और इसको अंदर ले जाओ, इसकी गर्मी निकालो। तब तक वो जमुना कहने लगी कि इतना पैसा नहीं तुम कमा पाती हो, 5-5 हजार रुपया दोनों लोग अभी देंगे, अंदर चलो। तुम्हारा पति नहीं है तो तुम्हारा कभी मन नहीं करता है, हम ही लोगों का दिल बहला दिया करो। क्या एक औरत अपने एक पति के बिना जो है जीवन नहीं गुजार सकती? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ चली जाऊँ, कहाँ मैं मर जाऊँ। फिर बड़ी तेज मैंने हाथ झिझकोरा और मैं सीधे घर चली आई। मैं रोने लगी तो मम्मी हमारी पूछ रही थी क्या हुआ, लेकिन बड़ी मुश्किल पर मैंने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। मेरी मम्मी भी डरी हुई है, मुझे भी बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं क्या करूं। मैं थाने में नहीं जा सकती क्योंकि कहा था उसने त्रिभुवन की रामपुर मथुरा की तरफ आओगी तुम्हें गायब करा देंगे, तो मैं वहां नहीं गई। मैं आई थी महमूदाबाद सीओ ऑफिस पे, लेकिन आज सीओ साहब नहीं मिले। मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ करके मुझे न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं मरने पर मजबूर हो जाऊंगी। मुझे बहुत मानसिक तनाव है, मुझे कुछ भी हो